इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 6 बिहारी के दोहे के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न अभ्यास का क्वेश्चन दिया गया है पाठ से। क्वेश्चन नंबर 1, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर का ब्रह्मांड व्यर्थ है, प्रथा का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। क्वेश्चन नंबर ग और क्वेश्चन नंबर घ। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नोट कर लिए पाठ से। क्वेश्चन नंबर 1, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर का ब्रह्मांड व्यर्थ है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जप माला छापे तिलक खाली स्थान साचे राचे रामू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नर की अरु नल नीर खाली स्थान ऊंचो होए। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया गया है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बड़े न हुजे गुणन खाली स्थान गहनो गढ़ियो न जाए। क्वेश्चन नंबर घ, सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ सांस न लेहु खाली स्थान दही सु कबूली। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में दिया गया है कि दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दुर्जन की संगति पाकर या सत्य संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर का, नर की अरु खाली स्थान ऊंचे होए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए। यहाँ पे खड़ी पाई है, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होए। यह जो कबीरदास का दोहा है उसी में से लिखा गया है इसको। और क्वेश्चन नंबर ख में यहाँ पे दिया गया है कि जप माला छापे तिलक खाली स्थान साचे राचे रामू। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि जप माला छापे तिलक सरे न एको रामू मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि बड़े न हुजे खाली स्थान गढ़ियो न जाए। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ी पाए कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। क्वेश्चन नंबर घ में यहाँ पे दिया गया है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख खाली स्थान दई सु कबूली। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई हीन भूल दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबूली। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, वे कृष्ण को रिझाना चाहती है, परंतु कृष्ण जी को अपनी बांसुरी बेहद प्रिय है, वे सदैव उसे ही बजाते रहते हैं। गोपियाँ जानती है कि श्री कृष्ण का अपनी मुरली से बहुत प्रेम है, इसलिए श्री कृष्ण उन लोगों से नोक झोंक जरूर करेंगे, इसीलिए उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बांसुरी छुपा देती है। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। अब देखेंगे पाठ से आगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है, गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नाम से कोई गुणवान नहीं होता, जैसे धतुरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं बन सकता। नंबर 2 में दिया गया यहाँ पे कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है, कनक बराबर सोना और कनक और धतूरा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित नहीं होता है क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग सुगंध है जो एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। हींग पादप से प्राप्त होने वाली चीज है, जबकि कपूर एक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ है। दोनों के संरचना अलग है, इसी वजह से हींग जो कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होता है।
पाठ से आगे भी सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। अब देखेंगे व्याकरण के सभी प्रश्न उत्तर को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। भाव, भाव का अर्थ होता है संसार, नर का अर्थ होता है मनुष्य, बाधा का अर्थ होता है दुख, तन का अर्थ होता है शरीर, नीर का अर्थ होता है जल और कनक का अर्थ होता है सोना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया निम्न शब्दों के आधुनिक या खड़ी बोली रूप लिखिए। उत्तर में हम लोग लिखेंगे अरु, अरु का अर्थ होता है और, जैतो, जैतो का अर्थ होता है जितना, तेतो, तेतो का अर्थ होता है उतना, हरो, हरो का अर्थ होता है हरण करो, वृथा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, गुणन, गुणन का अर्थ होता है गुण, बिनु, बिनु का अर्थ होता है बिना। इस प्रकार पाठ 6 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाठ 7 ठेस, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।